के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह पहला चमत्कार, जब लोगों के उस शादी के घर में जब प्रभु ने पहला चमत्कार किया, तो जो चमत्कार को जिसने टेस्ट किया था उसने एक बात कहा कि तूने अभी तक अच्छा दाखरस, बोले अच्छा दाखरस अभी तक बाकी है। हालेलुया, खत्म नहीं हुआ है, 10 दिन में खत्म नहीं होगा। हो गया क्या? तो आपके अंदर अभी आप वही मटका है, वही घड़ा है जो पहले पानी था। क्या था पहले? पहले पानी था, वो पहले खाली था, फिर पानी था, अब क्या हो गया? दाखरस बन गया। और लो क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी का, हालेलुया। क्योंकि जो पहला दाखरस बना था वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब दूसरा बार पानी को दाखरस बनाया तो वो उत्तम क्वालिटी था। हालेलुया। पहला जो दाखरस था वो दाख से बना था दाखरस, लेकिन दूसरा जो दाखरस था वो पानी से दाखरस बना था। तो परमेश्वर ऐसा काम करता है जो अद्भुत है। हालेलुया। तो अभी भी आप लोगों के अंदर में, अगर अभी भी आपके अंदर फीकापन है, सीठापन है, सीठा पानी फीका रहता है, वैसा जीवन है, तो आपको आज की शाम आपके ऊपर प्रभु की नजर पड़े। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उस मटके को देखा, पानी को देखा, तो लिखता है वो पानी क्या बन गया? दाखरस। आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार भरे गए हैं, और आज परमेश्वर का नजर आप पर पड़ेगा, आपका स्वाद बदल जाएगा। हालेलुया। आप दाखरस बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। आज हम एक वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हम बात करेंगे, और समय बहुत कम है, कल थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उस विषय के लिए, लेकिन मैं आशा करूंगा समय का मैं पूरा ध्यान रखूं। तो आइए एक वचन हम निकलेंगे, और वो आज का जो विषय है वो है अभिषेक। बोलिए अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है किसी विशेष काम के लिए व्यक्ति को अलग करना, चुनना, छांटना, और उसके ऊपर में उसको चुनकर अलग करना, और उसको वो अधिकार देना, वो सामर्थ डालना, ये होता है अभिषेक। हालेलुया। एनॉइंटिंग। अगर उसको आप हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मसा। मसा का मतलब होता है तेल के द्वारा चिपोड़ा गया, तेल लगाया गया, अलग किया गया। हालेलुया। आज इस विषय में हम देखेंगे क्यों परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हालेलुया। पहले पुराने समय में अभिषेक जो है वो केवल लेवी याजकों का, 2 प्रकार के लोगों का होता था अभिषेक। पहला प्रकार का जो अभिषेक होता था वो प्रभु की सेवा करने के लिए, मंदिर के अंदर में प्रभु के सेवा करने के लिए अभिषेक होता था। मंदिर में आराधना करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए याजकीय अभिषेक होता था, और उसके बाद एक अभिषेक होता था महायाजकीय अभिषेक। ये पहले प्रकार का अभिषेक है। फिर दूसरा जो अभिषेक होता था वो होता था राज्य करने के लिए अभिषेक। हालेलुया। और ये दोनों प्रकार का अभिषेक आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला याजकीय अभिषेक, जिससे आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। जब अपने हाथ उठाकर आराधना करते, जब आप तालियां बजाते, मुंह खोलकर स्तुति करते, बाइबल बताती है हे परमेश्वर मेरा हाथ उठाकर आराधना करना तेरे लिए होम बलि और अन्य बलि के समान तुझे भाने पाए। हालेलुया। जब आप ऐसे हाथ उठाकर करते हैं तो दाऊद ने कहा ये तुम्हारा हाथ उठाना पुराने समय में जो अन्य बलि चढ़ता था उस आराधना के बराबर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपने हाथ उठाकर पहला प्रकार का जो अभिषेक होता था वो याजकीय अभिषेक होता था, जिससे आप खुदा के घर में उसकी उपस्थिति में आकर उसकी सेवा करते थे। दूसरा प्रकार का जो अभिषेक होता था वो होता था राजकीय अभिषेक। बोलिए राजकीय अभिषेक। याजकीय अभिषेक और राजकीय अभिषेक। राजकीय अभिषेक ये होता था
कि वो लोगों का राजा बनता, लोगों का उस राज्य के लिए युद्ध लड़ता, राज्य में शांति स्थापित करता और लोगों को संपन्नता की ओर लेकर चलता। ये होता राज्य की अभिषेक। हालेलुया। जब आप एक अच्छे आराधक बन जाते हैं, जब आप एक अच्छा आराधना के साथ जीवन जीना चालू करते हैं, जब याजकीय अभिषेक पहला आता है आपके जीवन में और उसके बाद वो याजकीय अभिषेक आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपको स्थापित कर देता है। हालेलुया। तो अभिषेक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि शॉर्ट समय में इसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। यह अभिषेक क्यों किया गया, अभिषेक क्यों किया जाता है, इसका संदर्भ में ये वचन आपको रोशनी डाले, आपके जीवन में रोशनी डालने के लिए ये वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए सिस्टर। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा, पहली बार अभिषेक आने के लिए, अभिषेक पाने के लिए आपके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है मानकर अंगीकार नहीं कर सकता, बिना पवित्र आत्मा। और दूसरा चीज, पहली बात, जब प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने के समय भी आपको पवित्र आत्मा चाहिए और अभिषेक पाने के लिए भी आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। तो पहली बात, अगर आप अभिषेक चाहते हैं, याजकीय अभिषेक, कि आप परमेश्वर के घर में